हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23। आज हम लोग पार्ट 2 अकाउंटेंसी चैप्टर 1 में हम लोग देखने वाले हैं लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं की मुख्य विशेषताएं। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे मीनिंग एंड एग्जांपल। तो आगे हम लोग देखते हैं एनपीओ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग आगे देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग मेन फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो चलिए हम लोग इसका पहला एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या इसका मेन फीचर्स है। तो इसमें है कि संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, सदस्यों की स्थापना क्यों की जाती है? समाज, है ना, और अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। इसकी स्थापना क्यों करते हैं? समाज तथा सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकंड में क्या है? कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो लाभ ना कमाने के उद्देश्य से जो स्थापना किया जाता है। उसका क्या मेन फीचर्स है? कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, है ना। हम लोग कला की बात कर ले, संस्कृति की बात कर ले, या फिर धर्म की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले। ये खेलकूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है ना। ये क्या होता है? कला हो गया, संस्कृति हो गया, या धर्म हो गया, या शिक्षा हो गया, या खेलकूद, ये सब क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होता है? इसमें लोगों को प्रचार प्रसार होता है, लोग भाग लेते हैं, खेलते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो उन सीखने के बाद प्रोत्साहन के लिए क्या करती है? कार्य करती है। कौन? तो कला करती है, संस्कृति हो गया, धर्म या शिक्षा या खेलकूद, है ना। अब हम लोग पहला दूसरा देख लिए, अब हम लोग नेक्स्ट भी देखते हैं। चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो जी हाँ, आगे अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में, इनका उद्देश्य लाभ कमाने नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। जी हाँ, बिल्कुल। चैप्टर 1 में हम लोग अब 3 नंबर में देख रहे हैं कंटिन्यू। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेन फीचर्स हम लोग देख रहे हैं। 3 नंबर में क्या हम लोग पढ़े अभी? इनका उद्देश्य लाभ कमाने नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। आगे हम लोग अब देखते हैं 4 नंबर में, इन संगठनों का कोष फंड। ये जो फंड, यहाँ कहां से इनको फंड मिलता है ना। ये काम अपना कैसे करते हैं? तो इसमें देखिए, चंदा या दान तथा सरकारी अनुदान या सहायता से, है ना। ये जो फंड होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, ये या कोई खेल क्लब हो गया, ये लोग को क्या मिलता है? बहुत से बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? दान करते हैं, या कोई इन्वेस्ट चंदा करते हैं, या तो फिर सरकारी सहायता उन लोगों को दी जाती है। हम लोग 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या है? इन संस्थाओं द्वारा। तो जो हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, उसमें हम लोग को काम क्या करना है? तो इन संस्थाओं द्वारा क्या काम किया जाता है ना। ये अपना लेखा जोखा खाता भाई करते कैसे है? तो ये क्या कहते हैं? पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, है ना, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद दूसरा क्या है? आय व्यय खाता, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। एंड लास्ट हमारा क्या है? आर्थिक चिट्ठा, मींस बैलेंस शीट तैयार किया जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना। आप ये तीनों चीज को इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। ये मेन फीचर्स में ये जो अभी 5 नंबर है, मेन यही है। हम लोग को चैप्टर में यही तीनों पढ़ना है। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, एंड दूसरा आय व्यय खाता, एंड लास्ट आर्थिक चिट्ठा, है ना। ये तैयार किया जाता है। जो हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो यही चीज हम लोग तीनों को तैयार करना होगा। एंड लास्ट जो है मेरा अधिशेष, जो इन संस्थाओं में जो अधिशेष अर्थात सरप्लस जो हमारा आता है, उसको क्या हम लोग सदस्यों को विपरीत नहीं करते, है ना। जो हमारा सरप्लस होता है उसको हम लोग सदस्यों को विपरीत नहीं करेंगे। क्या करेंगे उसको? बल्कि पूंजी कोष मींस कैपिटल फंड में हम लोग उसको जोड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी हम लोग अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर में हम लोग 6 मेन फीचर्स हम लोग देखे, है ना। तो इसको आप नोट्स भी करते जाएं बच्चों, ताकि आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। कॉमर्स केयर 23 में बने रहने के लिए थैंक यू।